एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट 1 है 12th क्लास की RDBMS कॉन्सेप्ट्स इन MySQL। तो उसका जो चैप्टर 1 है RDBMS कॉन्सेप्ट, उसके 6 क्वेश्चंस की बात हमने पहली वीडियो में की थी। ये पार्ट 2 है और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन 7 है डाटाबेस के प्रकारों का वर्णन करें, यानी डिफाइन डाटाबेस टाइप्स की किस किस तरीके के डाटाबेस हमारे होते हैं। तो डाटाबेस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हायरार्किकल डाटाबेस। इस डाटाबेस में डाटा को ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी इसमें जो भी हम डाटा सेव किया जाता है, हम करते हैं सेव उसको, तो वो एक ट्री की तरह की फॉर्म में हम सेव करते हैं, जिसमें कि पहले रूट लेवल होता है सबसे ऊपर, फिर उसके चिल्ड्रंस होते हैं नीचे, सबसे लास्ट में जो होते हैं उनको हम लीव्स बोलते हैं, और सबसे ऊपर वाला जो नोड होता है उसको हम रूट बोलते हैं, और बाकी जो बीच में होते हैं वो सारे उसके इंटरनल नोड होते हैं। तो डाटा को एक रिकॉर्ड की फॉर्म में हम सेव करते हैं, जैसा कि इमेज में है भी। सबसे ऊपर रूट लेवल है, उसके बाद लेवल 1 पे है, और उसके बाद लेवल 2 पे है। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है हमारा। नेक्स्ट डाटाबेस है नेटवर्क डाटाबेस, जिसमें हम डाटा को जो स्टोर करते हैं वो एक नेटवर्क की तरह हमारे जो हैं नोड्स होते हैं, उसके अंदर हम डाटा को सेव करते हैं। तो इस डाटाबेस में हमें सभी रिकॉर्ड एक मास्टर फाइल से लिंक करते हैं, और एक मास्टर फाइल को नेटवर्क के द्वारा यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें एक मास्टर फाइल होती है, उसी से जो जैसे हम नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर्स का, तो एक उसमें सर्वर होता है, बाकी सारे क्लाइंट होते हैं, उसी तरीके से हम डाटाबेस में नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जिसमें एक मास्टर फाइल होती है, बाकी सभी उससे उसको एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि इमेज में है भी नेटवर्क मॉडल, स्टूडेंट है, लाइब्रेरी है, कॉलेज है, CSC डिपार्टमेंट है। तो ये कॉलेज के सारे वो हैं कि कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है, CSC डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये होता है हमारा नेटवर्क डाटाबेस। थर्ड डाटाबेस है हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल या रिलेशनल डाटाबेस। इस डाटाबेस में हम एक ही डाटाबेस से टेबल आपस में रिलेट करते हैं। यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डाटा मॉडल है या डाटाबेस है। यानी रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? रिलेशन के लिए कम से कम हमें 2 टेबल्स की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसमें हम डाटा को जो है टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसमें रो और कॉलम होते हैं। जैसे कि इमेज में दिखाया गया है कि रोज़ को हम टपल्स भी बोलते हैं, और जो हमारी रो जो होती हैं टोटल, उसको हम कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, और जो हमारे कॉलम होते हैं उनको हम फील्ड भी बोलते हैं, और इसको डोमेन भी बोला जाता है। डोमेन क्या होती है? हमारी कॉलम की रेंज होती है, और जो टोटल हमारे वो होते हैं कॉलम, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं टेबल की। उसके बाद नेक्स्ट डाटाबेस है हमारा फ्लैट फाइल डाटाबेस। इस डाटाबेस में डाटा को परमानेंट फाइल्स में स्टोर करते हैं, जो अधिकतर टेक्स्ट के रूप में होती हैं। यानी फाइल्स के अंदर जो हम डाटा सेव करके अपने कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, उनको हम फ्लैट फाइल डाटाबेसेस बोलते हैं। ये कम यूज़ होते हैं, बाकी रिलेशनल डाटाबेस मॉडल जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें हम डाटा को ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं, उसको रिट्रीव भी, एक्सेस भी आसानी से कर सकते हैं एक लार्ज डाटाबेस में से किसी भी छोटे डाटा को। इन इंग्लिश क्वेश्चन 7 है डिस्क्राइब सम मेजर टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस। तो डाटाबेसेस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। 4 प्रकार के हमारे डाटाबेसेस होते हैं। फर्स्ट है हायरार्किकल डाटाबेस, जिसमें हम ट्री की फॉर्म में डाटा को सेव करते हैं, जिसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे पहले रूट लेवल होता है, उसके बाद हमारा लेवल 1, लेवल 2 और लास्ट का लीव्स होते हैं। इन दिस डाटाबेस डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री स्ट्रक्चर। इस डाटाबेस में डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज होता है ट्री के स्ट्रक्चर में। डाटा इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड की फॉर्म में डाटा को सेव किया जाता है। नेक्स्ट डाटाबेस है नेटवर्क डाटाबेस। इन दिस डाटाबेस ऑल रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड टू ए मास्टर फाइल। सारे रिकॉर्ड्स जो है वो एक मास्टर फाइल से जुड़े होते हैं, एंड द मास्टर फाइल इज एक्सेस थ्रू ए नेटवर्क, और उस मास्टर फाइल को एक नेटवर्क के द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसमें अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट जो है वो रिलेशनल डाटा मॉडल या रिलेशनल डाटाबेस। इन दिस डाटाबेस मॉडल, इस डाटाबेस मॉडल में टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर विद इन द सेम डाटाबेस। सेम डाटा के अंदर जो है बहुत सारी टेबल्स होती हैं, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं।
दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज डाटा मॉडल। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डाटा मॉडल या डाटा बेस है, क्योंकि इसमें डाटा जो है हमारा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। और इसमें हमारी कुछ कीज़ होती हैं, जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की। प्राइमरी की हमारी यूनिक होती है, नल नहीं होती है। और इसमें रो होती हैं जिसको हम टपल्स भी बोलते हैं। कॉलम होते हैं जिनको हम फील्ड या फिर एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ टपल्स या रो होती हैं उसको हम टेबल की कार्डिनैलिटी बोलते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम या एट्रीब्यूट होते हैं उसको हम टेबल की डिग्री बोलते हैं। और डोमेन क्या होता है? डोमेन जो होता है वो किसी भी टेबल की रेंज होती है। टेबल मतलब कॉलम की रेंज, कि एक कॉलम में कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वैल्यूज़ फिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइल सिस्टम किसे कहते हैं? तो फाइल सिस्टम एक तरीका है जिसकी मदद से कंप्यूटर डेटा को फाइलों के रूप में संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है, व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज किया जाता है, और मैनेज यानी प्रबंधित किया जाता है। तो फाइल सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम डाटा को फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार की फाइलें जैसे कि डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, इमेजेस यानी चित्र आदि बनाकर उन्हें हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जैसे स्टोरेज डिवाइसेस में सेव कर सकते हैं। इन फाइलों को हम अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद से खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या नया डेटा जोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए कि एक स्टूडेंट डाटा जो है वो एक डॉक्यूमेंट फाइल में स्टोर है, जिसे हम MS वर्ड या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर की मदद से खोल सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? कोई भी हमें जो है डॉक्यूमेंट ओपन करने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। इन इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ फाइल सिस्टम? तो ये फाइल सिस्टम इज़ अ मेथड। फाइल सिस्टम एक तरीका है, मेथड है, यूज्ड बाय अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किया जाता है टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। डाटा को फाइल्स की फॉर्म में स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए। इट अलाउज अस टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। ये हमें अलाउ करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स क्रिएट करने के लिए, लाइक डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, इमेजेस एक्सेट्रा, एंड स्टोर दैम ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, और उन्हें स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करने में भी हेल्प करता है, सच एज हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। वी कैन ओपन, एडिट और अपडेट दीज फाइल्स यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का यूज़ करके हम इसको एडिट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट्स डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ डॉक्यूमेंट फाइल। एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर जो स्टूडेंट का डाटा स्टोर है कैन बी ओपन थ्रू या एक्सेस थ्रू MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर। उसको हम लिब्रे ऑफिस राइटर या MS वर्ड का यूज़ करके ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइल सिस्टम के अंदर डाटा स्टोर करने पर कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? तो जब हम फाइल सिस्टम के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं तो क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम इसमें हमें बताना है। तो फाइल सिस्टम के अंदर निम्नलिखित मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले है डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या होता है? डाटा डुप्लीकेसी, यानी एक ही डाटा को हम अलग अलग फाइल्स में अगर स्टोर कर देते हैं सेम डाटा को, तो उससे क्या होता है? हमारा स्पेस भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो डाटा रिडंडेंसी का मतलब है एक ही डाटा के एक से ज़्यादा बार स्टोर होने पर डाटा डुप्लीकेशन होता है। डाटा रिडंडेंसी से मेमोरी वेस्टेज होता है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है वो है डाटा इनकन्सिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी के कारण डाटा इनकन्सिस्टेंट रहता है, क्योंकि एक ही डाटा कई जगह पर स्टोर हो गया तो उससे डाटा की कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है, यानी कंसिस्टेंट यूनिक डाटा नहीं रहता, वो डाटा जो है अलग अलग जगह पर डुप्लीकेट डाटा हो जाता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट एक्सेस एंड यूज़। इससे डाटा को एक्सेस यूज़ करने में मुश्किल आती है, क्योंकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सरल और सुविधाजनक नहीं होता है। क्योंकि फाइल्स के अंदर जब हमारा डाटा होता है तो उसको हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, उसे एक्सेस करना और यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डाटा आइसोलेशन। इसमें डाटा का आइसोलेशन होता है, इसीलिए डाटा को विभिन्न एप्लीकेशन में शेयर करना कठिन होता है। फिर है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम।
डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है कि डाटाबेस में जो डाटा स्टोर किया है वह करेक्ट तथा कंसिस्टेंट है। क्योंकि फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में डाटा इनकंसिस्टेंट रहता है, इसीलिए डाटा इंटीग्रिटी की समस्या होती है। यानी इंटीग्रिटी में क्या होता है कि डाटा हमारा सही होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन फाइल सिस्टम में जब हम डाटा को स्टोर करते हैं तो उसमें हमारी डुप्लीकेसी या इनकंसिस्टेंट डाटा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डाटा इंटीग्रिटी इसमें सही से नहीं होती। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। इसमें सिक्योरिटी सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कोई भी यूज़र किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकता है। क्वेश्चन 9 इन इंग्लिश, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड व्हाइल स्टोरिंग डाटा इन अ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के अंदर जब डाटा को स्टोर किया जाता है तो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, या फिर फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, या फिर क्या लिमिटेशंस होती हैं फाइल सिस्टम की। तो द फाइल सिस्टम फेसेस द फॉलोइंग लिमिटेशंस और चैलेंजेस। सबसे पहले है डाटा रिडंडेंसी। द सेम डाटा इज स्टोर्ड मोर देन वंस। जब डाटा जो है एक से ज़्यादा बार सेव हो जाता है सेम डाटा, लीडिंग टू डुप्लीकेशन, तो उससे डुप्लीकेशन आती है डाटा की। दिस कॉज मेमोरी वेस्टेज, इससे मेमोरी वेस्टेज होती है। नेक्स्ट है डाटा इनकन्सिस्टेंसी। ड्यू टू रिडंडेंसी, यानी डाटा की रिडंडेंसी के कारण द डाटा बिकम्स इनकन्सिस्टेंट, जो डाटा है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। नॉट द सेम एवरीवेयर, हर जगह पर सेम नहीं रहता। एक फाइल में अगर हमने डाटा को सेव किया, मान लीजिए दूसरी फाइल में हम डाटा सेव कर रहे हैं, उसमें से कुछ डाटा अगर हमारा लॉस हो गया तो उससे डाटा इनकन्सिस्टेंट होता है, सेम डाटा नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्ट एक्सेस एंड यूज़। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू एक्सेस और यूज़ डाटा एज द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली। जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो एफिशिएंट या यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, इसीलिए हमें डाटा को एक्सेस करना या उसे यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी फाइल सिस्टम के अंदर। पॉइंट है डाटा आइसोलेशन। सिंस डाटा इज आइसोलेटेड, डाटा जो है आइसोलेटेड होता है, इट इज़ हार्ड टू शेयर डाटा बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में डाटा को जो है शेयर करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स द डाटा शुड बी करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। यानी इंटेग्रिटी का मतलब होता है डाटा हमारा जो है वो करेक्ट और कंसिस्टेंट होना चाहिए, कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। इन फाइल ओरिएंटेड सिस्टम द डाटा में बी इनकन्सिस्टेंट। फाइल ओरिएंटेड सिस्टम्स में हमारा डाटा जो है रिडंडेंसी के कारण इनकन्सिस्टेंट हो सकता है, विच लीड्स टू इंटेग्रिटी इश्यूज, जिससे कि इंटेग्रिटी इशू पैदा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। देयर इज़ अ मेजर सिक्योरिटी इशू। फाइल सिस्टम के अंदर जो है सिक्योरिटी इशू होता है बहुत बड़ा। एज एनी यूज़र कैन एक्सेस एनी डाटा, क्योंकि कोई भी यूज़र किसी भी डाटा को यूज़ कर सकता है, किसी के पर्सनल डाटा को भी देख सकता है। तो इस वजह से इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते आज के टाइम में। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।